तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है डाटा एनोटेशन। डाटा एनोटेशन होता क्या है? तो चलिए समझते हैं कि डाटा एनोटेशन होता क्या है। डाटा एनोटेशन एक प्रोसेस है जिसमें रॉ डाटा जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो या वीडियो को लेबल किया जाता है ताकि मशीन लर्निंग मॉड्यूल्स उसे डाटा को समझ सके और उस पर ट्रेनिंग ले सके। जैसे मशीन को भी चीज समझाने के लिए डाटा को आइडेंटिफाई करना। जैसे मान लीजिए कि अगर एक छोटी बच्ची है तो जन्म से वो तो नहीं जान सकती है ना कि ये लैपटॉप है, ये डॉग है, ये कैट है, ये मोबाइल है। ये बचपन से नहीं जान सकती है ये एसी है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि एक छोटी बच्ची है और उसको कैट और डॉग में फर्क बताना होगा, मतलब कुत्ता में और बिल्ली में क्या बताना पड़ता होगा कि दोनों में फर्क बताना होता होगा। तो हम उसको इमेज के जरिए, उसको पिक्चर के जरिए क्या करेंगे कि बताएंगे कि देखो ये डॉग है और ये कैट है। सेम मशीन के लिए भी ऐसे ही होता है कि उस इमेज को टेक्स्ट, ऑडियो लेबल करके बताना पड़ता है कि ये क्या है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डाटा एनोटेशन कहते हैं। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं फेस अनलॉक इन अ मोबाइल फोन, कि जैसे अगर आपका फोन आपके फेस के ऊपर, जैसे मतलब मान लीजिए कि कोई अगर आप लोग ये लगाते हैं, फेस लॉक लगाते हैं, तो जो फेस जो होता है वो आपका जो अनलॉक करता है, तो मतलब बताना पड़ता है कि ये जो फेस है ये ह्यूमन डिटेक्टेड फेस है और बस आपके ही फेस से वो क्या होता है कि वो आपका मोबाइल अनलॉक होता है। तो ये एग्जांपल हो सकते हैं डाटा एनोटेशंस का। और किस डाटा एनोटेशंस का? तो इमेज एनोटेशंस के लिए इसको यूज किए जा सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए जैसे टेस्ला, गूगल कार्स। अगर देखिए जैसे क्या करता है कि अगर आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो हमारा गाड़ी का जो स्पीड अगर 80 का होता है तो वो स्पीड जो होता है वो मुश्किल से, जितने मतलब आगे वाले की स्पीड होती है वो पीछे वाली गाड़ी हमारी उतनी स्पीड क्या करती है, उतना ही स्पीड हो जाता है। ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है वीडियो इमेज एनोटेशंस के। तो हमें लगता है आप लोग डाटा एनोटेशन समझ गए होंगे। अब देखिए व्हाई इज डाटा एनोटेशंस नीडेड, जो दूसरा टॉपिक है कि डाटा एनोटेशन का जरूरत क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी अगर ह्यूमन लाइक आपको वर्क कराना है एक मशीन से, जैसे अगर आप देखते होंगे कि कुछ भी वर्क, जैसे सेल्फ ड्राइविंग, मैंने कार का ही बात किया, तो सेल्फ ड्राइविंग कार जो ह्यूमन का ही, वो जैसे टेस्ला का मैं कार का एग्जांपल लूं, तो वो क्या कर रहा है कि वो ह्यूमन ही वो कार ये कर रहा है, चला रहा है, एक मशीन। तो मैंने उसमें बताया कि यहाँ पे ये ट्रैफिक सिग्नल है, अगर रेड आ जाएगा तो स्टॉप होता है, रेड लाइट अगर ट्रैफिक सिग्नल पे आ जाए तो उसका स्टॉप हो गया। ये ऑरेंज आ गया तो गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा धीरे करो, और ग्रीन आ गया तो गाड़ी का स्पीड, गाड़ी चला दो। सामने कोई ऑब्जेक्ट्स आया तो इस मतलब मशीन से अगर कोई हमें, अगर एआई के थ्रू अगर हमें वर्क कराने हो लाइक ह्यूमंस की तरह, तो उसमें हमारा डाटा एनोटेशंस का सबसे बड़ा रोल है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में यहाँ पे मान लीजिए कि अगर फोटो इमेज एनोटेशंस का, जो कि मैंने आपको इसके पहले बताया है कि मान लीजिए आपके पास एक फोटो है जिसमें बिल्ली और कुत्ते दोनों हैं। आप बिल्ली के चारों तरफ बॉक्स कैट लिखते हैं और कुत्ते को डॉग, तो यही इमेज एनोटेशंस होता है। इससे क्या होगा कि इसमें मशीन्स को कुत्ते और बिल्ली में फर्क पता चल जाएगा। और कोई अगर पूछेगा कि इस डॉग है या इमेज है, जैसे अगर आप मशीन के एआई अगर है तो एआई के अगर आप सामने क्या करते हैं कि एक डॉग का इमेज दिखाते हैं और एक कैट का इमेज दिखाते हैं, तो वो दोनों आपस में समझ सके कि अच्छा ये कैट है और ये डॉग है। जैसे टेक्स्ट एनोटेशंस भी होते हैं। टेक्स्ट एनोटेशंस होते क्या है? सपोज करिए कि अगर आप एक फोन रखे हुए हैं, तो अगर कोई फोन है तो वो फोन के बारे में वो बताता है, उसका रिव्यू करता है कि फोन पॉजिटिव है कि निगेटिव। ये फोन मतलब निगेटिव और पॉजिटिव व्यू में वो क्या करता है कि हमारे फोन को ये करता है, पॉजिटिव व्यूज देता है, जो फीडबैक्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे आई लव दिस फोन को पॉजिटिव टैग दिया जाता है और आई हेट दिस फोन को निगेटिव फोन की निगेटिव। इससे एआई को समझने को, भावनाओं को, इंसानों के भावनाओं को समझ आती है कि कौन कहाँ पे हमें पॉजिटिव फीडबैक देना है और कहाँ पे निगेटिव फीडबैक्स देने हैं। वॉइस कमांड्स, जैसे आपने कहा कि व्हेन यू से हे गूगल ओपन ए यूट्यूब, तो जो हे गूगल यूट्यूब खोलो, या फिर आपने कहा कि
जब आप कहते हैं हे गूगल यूट्यूब खोलो, तो हे गूगल क्या है कि वेक वर्ड है। जैसे मैंने कहा हे सिरी, तो हे सिरी क्या हुआ कि वेकिंग वर्ड है कि हमारा जो असिस्टेंट है, जो एआई असिस्टेंट है वो जग जाए। जैसे अगर आपको कोई बोले, जैसे कोई बोले आपका नाम मान लीजिए कि राम है, हे राम, तो आप क्या बोलिएगा? हाँ बोलिए। तो आपको कोई बोलेगा कि हे राम एक गिलास पानी लेके आ जाओ। तो हे राम आपका क्या हुआ? आपका राम क्या हुआ? राम नाम हुआ और जो वर्क आपको दिया गया कि एक गिलास पानी लाने का, सेम एआई असिस्टेंट से भी वर्क कराने के लिए हुआ, जो कि वॉइस कमांड्स जो होते हैं कि नाम है हे गूगल, हे सिरी। तो हे गूगल, हे सिरी एक नेम हो गया और आपने क्या बोला दूसरा? यूट्यूब खोलो, ओपन है यूट्यूब। तो यूट्यूब खोलना क्या हो गया? एक वर्क हो गया। यही हुआ क्या हमारा? ऑडियो एनोटेशंस। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल में बने रहने के लिए। आप इस समय उम्मीद है कि आपको इस वीडियो ज़्यादा समझ में आया होगा। डाटा एनोटेशंस होते क्या है क्लियर हुआ होगा इस चीज़ को। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या डाउट है? मैं चाहूँगा कि उस डाउट को क्लियर करूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।